This is Rupali Asthana, astronumerologist and tarot card reader and वास्तु consultant. So, आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की. टैरो कार्ड रीडिंग से जैसे मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि इस पर मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है. पूरा डिटेल वीडियो है ये. इसको पूरा लास्ट तक देखिए और एक जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टैरो रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन की फ्रेमिंग. अगर आपने क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया है, क्वेश्चन 1-to-1 क्वेश्चन नहीं है, तो वो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग को अफेक्ट करेगा. मतलब है क्लाइंट की टैरो कार्ड रीडिंग को अफेक्ट करेगा, ना कि टैरो रीडर को. आपने 3-4 क्वेश्चन कि हम अगर किसी में अगर ये ऐसा है सेशंस की 1 हमें रीडिंग लेनी है और एक क्वेश्चन के लिए पे करना है या 2 क्वेश्चन के लिए पे करना है, तो मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं कि 3-4 क्वेश्चन को जंबल अप कर देते हैं, जो कि जो क्लाइंट है उसके लिए ही रीडिंग को अफेक्ट कर रहा है. क्यों? उसमें कैसे आपने मान लीजिए पूछना है कि मान लीजिए मेरी शादी कब होगी, मान लीजिए पूछना है, या मेरी लव लाइफ कैसी है. अब इसमें आपने 2-3 चीजें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में. जैसे कि आपकी लव लाइफ कैसी है में आपका पार्टनर भी आ गया, आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो भी आ गया, प्लस आपका फ्यूचर भी आ गया. तो कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को पहले समझें कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं. टैरो कभी भी, जो टैरो की प्रेडिक्शंस हैं वो कभी भी एक स्टोन पे लिखी हुई प्रेडिक्शंस नहीं हैं कि ये कह दिया तो ऐसा ही होगा. जो भी अगर कोई ऐसा करता है या आप किसी को ऐसे जानते हैं, आपने कभी ऐसे लिया हो रीडिंग, तो ये बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं करना चाहिए. टैरो कार्ड रीडिंग आपको सिर्फ रास्ता बताता है, वे बताता है. आपके कर्मा के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा. जैसा आप जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके एक्शंस क्या हैं, आपके कर्म क्या हैं, डे टू डे लाइफ के कर्मा इफेक्ट करते हैं आपकी सिचुएशन के. जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है कि क्वेश्चन क्या होने चाहिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड व्हाट आर द क्वेश्चन वी शुड आस्क टू अ टैरो रीडर. सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं. मैं पढ़ के भी आपको बता रही हूँ, इनकी डिटेलिंग भी मैं कर रही हूँ और साथ में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. तो आप किसी भी टैरो रीडर से पूछें, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछें, या इसमें कुछ अपने आप इनपुट्स दे सकते हैं जो भी आपकी करंट सिचुएशन है. पर क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज, जो वे होना चाहिए वो यही होना चाहिए. यही से मेरा मतलब ये है कि आप जब क्वेश्चन मेरे अभी सुनेंगे, समझेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. जब आप ये समझ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट कभी भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या होना चाहिए, कैसे उसको फ्रेम करना है. क्वेश्चन फ्रेमिंग इन द टैरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको ऐसे ही मत लीजिए प्लीज कि कुछ भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आया और आपने पूछ लिया. चाहे वो आपके एक्स से जुड़ा है, चाहे वो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा है, चाहे वो आपके एजुकेशन से जुड़ा है, किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर ऐसे ही उठ के क्वेश्चन टैरो कार्ड में नहीं पूछना चाहिए. टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जैसे हम बहुत टाइम से मूवीज वगैरह में देखते हैं कि एक पैरट है और वो कार्ड उठाया और उसने कार्ड में ये दिखा दिया. वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसको गलत सेंस से मत लीजिए. ये बहुत हाईली इंट्यूटिव आर्ट है, डिविनेशन टेक्निक है, आप जो भी कहें, बट इसको बहुत सिंसियरली लेना चाहिए. इवन कई बार अगर आप जो टैरो कार्ड रीडर से, आप अगर किसी जान पहचान के टैरो कार्ड रीडर से ले रहे हैं रीडिंग और आपने उनको कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, जिसे हम फी भी कह सकते हैं, तो ये टैरो कार्ड रीडर को हार्म करता है कई बार. क्योंकि मैंने कहा ना, ये हाईली इंट्यूटिव और हाई एनर्जी टेक्निक होती है, तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है. और उस एनर्जी एक्सचेंज के लिए आजकल के जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें फी या जो लिक्विड मनी है उसको ही एनर्जी माना जाता है, उसको ही एक्सचेंज कर सकते हैं हम.
तो उसको जब आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि कभी किसी से आप अगर आपको कहीं पे फ्री रीडिंग मिल भी रही है तो आप मत लीजिए जब तक कि आप उसके लिए कुछ भी, चाहे आपकी कोई सर्विस है, चाहे आपका कोई कर्म है, चाहे आपका कोई एक्शन है, किसी भी तरीके से आप उस टैरो कार्ड रीडर को कुछ पे नहीं कर रहे हैं। आप ये मत लीजिए कि आप क्लाइंट को ही हार्म करता है और ये पता भी नहीं होता है हमको लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, और हम इसको करते रहते हैं कंटिन्यूएशन में कि मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है, वो टैरो रीडर है और हमने उससे कुछ ऐसा रीडिंग ले लिया या कुछ भी ऐसा, तो ये मत करिए। आप भले ही उनके लिए कुछ आप फेवर उनको करिए, कुछ भी आप करिए, बट किसी से फ्री टैरो रीडिंग मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। ये क्लाइंट को हार्म करता है और टैरो रीडर को भी हार्म करता है, बट वो तो कहीं मैनेज कर लेगा खुद को ग्राउंड करके और खुद को सेव करके, बट आपको हार्म करेगा। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि टैरो के क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। तो टैरो के क्वेश्चंस जैसे मैंने कहा, मैंने लिख के रखे हैं कुछ कि आपको समझाने के लिए लोगों को कि गलत क्वेश्चन मत पूछिए और फ्रेम करके क्वेश्चन पूछिए। फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो कार्ड रीडिंग और इन एनी कार्ड रीडिंग। क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं कि व्हाट डू आई मोस्ट नीड टू नो अबाउट माई लव लाइफ। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में हमने पूछ लिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है मेरी लव लाइफ में, ठीक है। अब वो हम जब कार्ड निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कार्ड आपके लिए आया है जो कि आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डू आई मोस्ट नीड टू नो अबाउट माई करियर। मेरे फ्यूचर के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो जाननी चाहिए। अब ये स्टूडेंट अगर एक टैरो कार्ड रीडर से पूछ रहा है तो इसमें उसके क्वेश्चन देखिए, एरिया भी कवर हो गया सारा कि जो उसको पूछना है, और क्वेश्चन फ्रेम भी बहुत अच्छे से हो गया। अब अगर इसी के अगेंस्ट हम, अगेंस्ट से मेरा मतलब अगर इसी का जो नॉर्मली क्लाइंट्स पूछते हैं उसमें क्या मैं ये कर पाऊंगा किसी पर्टिकुलर करियर के लिए, क्या ये ऐसे हो पाएगा, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके कर्म आपको ले जाएंगे पर्टिकुलर किसी भी प्लेस पे, तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन फ्रेम सही से कर रहे हैं। आपके करियर में क्या इफेक्ट कर रहा है, बुरा या अच्छा। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, ये आपको टैरो कार्ड रीडर बता देगा कार्ड के थ्रू, ठीक। अब आते हैं, व्हाट डू आई मोस्ट नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन विद माई सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, फ्रेंड, मदर, वॉट एवर। तो इस तरीके की रिलेशंस को लेकर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट डू आई मोस्ट नीड टू नो, मुझे सबसे जरूरी चीज क्या है जो जाननी चाहिए अपने जो रिलेटिव्स या मतलब जो भाई बहन, मदर, हस्बैंड, किसी के साथ भी, मतलब क्या इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को। मैंने इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन, ये मैंने तो अराउंड 30 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है जो मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। पर मैं आप लोगों से भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जो ये मैंने कहा ना, मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो गलत कर रहे हैं वो नहीं करें, तो प्लीज इसका ध्यान रखें।